नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज रील पर। कुछ लोग अपने जीवन में बहुत सफल हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत परेशान रहते हैं। श्रम करने के बाद भी वो मनचाही सफलता नहीं पा पाते हैं। तो उसमें कभी कभी देखा ये भी गया है कि जो लोग श्रम करते हैं या कोई भी काम करते हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो वो उनके मन का नहीं होता। वो चाहते कुछ और हैं, लेकिन स्थिति कुछ ऐसी बन जाती है कि उनको करना कुछ और पड़ता है। कभी मजबूरीवश और कभी घर वालों की इच्छा के अनुसार। बचपन से ही हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसी डाल दी जाती हैं कि हम उसी पर चलते हैं और उसके खिलाफ़ नहीं जा पाते। जैसे बचपन में ही कह दिया कि बच्चों को तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको कुछ बनना है, लेकिन बच्चे को ये नहीं समझ में आता कि मैं क्या चाहता हूँ। और अगर समझ में आता भी है तो वो बच्चा संकोचवश कहता नहीं। वो ये सोचता है कि ये हमारे घर वालों की या हमारे बड़ों की, हमारे माता पिता की ये इच्छा है, इसलिए हमको यही करना है। तो ऐसे में वो बच्चे सफल नहीं हो पाते हैं, कभी कभी सफल नहीं हो पाते हैं। काम करे, बहुत काम करे और बहुत अच्छा करे, ऐसा ये तब होता है जब काम हमारे मनपसंद का होता है। जिस काम में हमारी रुचि होगी वही काम हम अच्छी तरह से कर सकते हैं और खुश होकर कर सकते हैं। और बहुत काम करें तो भी हमें थकान नहीं लगती है। अन्ना फिर जीवन में किसी चीज़ के लेकर के पछताना पड़ता है कि अफ़सोस भी नहीं होता कि हाँ, हम ये किए होते, इस तरह से काम किए होते तो अच्छा होता। क्यों? क्योंकि वो अपनी रुचि का काम कर रहे हैं, इसलिए वो प्रसन्नतापूर्वक उस काम को ठीक से करते हैं, पूरे मनोयोग से करते हैं और सक्सेस भी हो जाते हैं। तो इसलिए नियम ये है कुदरत का कि आप वही काम करें जो आपको पसंद हो। आप अपनी मनपसंद का काम जो आपको अच्छा लगता है उसे आप किसी भी उम्र में चुन सकते हैं। बस इसमें होना क्या चाहिए कि आपकी इच्छा शक्ति पूरी हो, दृढ़ हो कि हाँ, मुझे ये काम करना है। आपको उस काम के लिए नॉलेज हो, ज्ञान हो और स्किल हो। स्किल का मतलब ये होता है कि किसी काम के लिए कोई ख़ास जानकारी जो होती है उसको स्किल कहते हैं। जैसे एक शिक्षक को बोलने की जानकारी, अच्छी बोलने की एक कला होनी चाहिए, तो वो एक अच्छा शिक्षक है। एक स्पीकर को भी ये काम होना चाहिए कि वो बोलकर अपनी बातों से लोगों को अपने अनुसार सुनने के लिए मजबूर कर दे, वो स्किल होती है। बोलते तो हम सभी हैं, लेकिन किसी की बातों में हर एक की बातों में एक तरह से रस नहीं होता। किसी किसी की बातों को हम सुनते हैं, एक कान से निकाल देते हैं दूसरे कान से, और किसी किसी की बातों को हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो ये बोलने की स्किल होती है, ये उसके बोलने की एक कला है। हमारा चेतन मन जो होता है वो दिन भर में कितनी तरह के अच्छे बुरे खराब, जो हमें नहीं अच्छा लगता वो भी सब, हर तरह के काम हम देखते हैं और उसको देखते हैं, लेकिन हर चीज़ को अपने मन के अंदर तो हम नहीं रख पाते हैं। हमारे मन का मालिक जो होता है वो हमारा अवचेतन मन होता है, और अवचेतन मन में मैसेज भेजने का काम कि उसको क्या करना है, हमें क्या चाहिए, ये काम होता है चेतन मन का। चेतन मन 10 कामों में से, 100 कामों में से कोई एक काम जो चुन के भेजता है, बार बार उसको करना चाहता है, इच्छा शक्ति उसकी प्रबल होती है, तो वो चीज़ हमारे अवचेतन मन में चली जाती है। और फिर हम और अवचेतन मन हमारा उसी चीज़ को जब ले लेता है तो वो काम हमारा ज़रूर पूरा होता है, क्योंकि अवचेतन मन हमारा दैवीय शक्ति से भरपूर है। अवचेतन मन में जो चीज़ हम ले लेते हैं और जो चीज़ हम सोचते हैं वो यूनिवर्स से बात करता है। हमारा अवचेतन मन यूनिवर्स के से बात करता है और फिर वो चीज़ हमारी पूरी हो जाती है। तो इसमें हमारे मन का काम हो कैसे,
ये भी एक मतलब एक बात है कि किस तरह से हम अपने मन के काम को चुनें। मान लीजिए हमें ज़रूरत थी, हमने कोई सर्विस कर ली और हमारा वहाँ पर मन नहीं लग रहा है, तो हमने देख लिया ज़रूरतें सबकी जब पूरी हो गई हैं, हम किसी भी उम्र में अपने मन के काम को चुन सकते हैं। हम उस काम को चुन सकते हैं जो हमें अच्छा लग रहा हो, जो हमें चाहिए होता है, और फिर उस काम को हम करके, बहुत से लोगों ने ऐसा किया है। 50 की उम्र में, 40 की उम्र में भी लोगों ने नौकरी छोड़ करके अपने मनपसंद काम को चुना और वे सक्सेस भी हुए हैं। क्यों सक्सेस हुए? क्योंकि उसमें उनका मन लगा और उस काम को वो बहुत श्रम किए, तब भी उनको थकान नहीं महसूस हुई, और वो उस काम को करने की उनकी तीव्र इच्छा थी, उनके पास स्किल थी, उनके पास नॉलेज था, इसलिए उन्होंने उस काम को चुन लिया। जब उनको सहूलियत हुई, अपनी ख़ास ज़रूरतें जब पूरी हो गई, तो उन लोगों ने अपने काम को चुन लिया। हमारा गोल भी निर्धारित होना चाहिए। जीवन में हम लोग छोटे छोटे काम के लिए सोचते हैं, इसको ऐसे कर लें, उसको वैसे कर लेते हैं। कहीं घूमने जाते हैं तो प्लान बनाते हैं, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो जीवन को लेकर प्लान बनाते हैं? शायद बहुत कम, 100 में से कोई एक। जीवन का टारगेट कोई नहीं बनाता है, लेकिन ये होना चाहिए। जैसे जीवन के और हम जब अपना गोल बनाते हैं तो इसमें भी जब हमको ये सोचना चाहिए। मान लीजिए हमने गोल बनाया कि हमें इतना रुपया चाहिए, हम अपने चेतन मन के अनुसार उसको फिर मन में रखे, और चेतन मन में वो चीज़ हमारे गई कि हमें 1 करोड़ रुपया चाहिए। तो हमने मैनिफेस्ट किया और वो डिवाइन मैसेज भेजा हमने, हमारे पास आ भी गया, लेकिन हम उस पैसे का करें क्या? यहाँ कमी रह जाती है और फिर हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो गोल का मतलब ये होता है कि हम जब मैंने मांगा कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो उस पैसे को हम क्या करेंगे, हमको क्या काम है, ये भी उसमें जुड़ना चाहिए, उस गोल में जुड़ना चाहिए। तब हमारा काम तब सक्सेस हो जाता है, तब सफल हो जाता है, और हमारा बेहतर से बेहतर काम बनता है तब हमारा, और हम अच्छे से अपने गोल को पा लेते हैं। इसी तरह से बहुत सी बातें होती हैं जो हमारे मन को दुखाती हैं, पीड़ा देती हैं। जब हम उसको बार बार याद करते रहते हैं तो वही चीज़ अवचेतन मन में चली जाती है, और अवचेतन मन तो हमारा जब गया तो अवचेतन मन तो बस वो ये कहता है कि मुझे आदेश करो, मैं उस काम को करूँगा। और फिर अवचेतन मन से वो काम हटता ही नहीं, वो चीज़ हटती ही नहीं, वो पीड़ा हटती ही नहीं, तो वही चीज़ लौट के बार बार हमारे पास आती है। तो आप ये सोचिए, अगर हम अपने अवचेतन मन को अच्छा ऑर्डर देते हैं, अच्छा मैसेज देते हैं, अच्छी इमेज रखते हैं अपने पास, तो कितना अच्छा होगा सब। तो जो हम चाहते हैं उसको बहुत कम रखते हैं। अक्सर हम अपने मन में पीड़ा वाली बात को या दुख वाली बात को अंदर रख लेते हैं, और फिर बार बार वही जीवन में हमारे पास घूम घूम कर आता रहता है। और क्योंकि वो अवचेतन मन में चला गया है, इसलिए वो बार बार हमारे पास आता रहता है। तो इसलिए अपने गोल बनाने में भी बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए। और जब बार बार कोई पीड़ा आती है हमारे पास घूमकर, तो उसी को हम स्ट्रेस का नाम दे देते हैं। स्ट्रेस कुछ भी नहीं है, जो चीज़ मन में रखे वही स्ट्रेस है। मन और दिमाग में अंतर है। मन है हमारा चेतन मन, दिमाग में जाता है अवचेतन मन। तो मन से ही दिमाग में हम भेजते हैं। तो मन में जब कोई फालतू फिजूल की चीज़ें नहीं रखेंगे तो हमारा अवचेतन मन अच्छी प्रोग्रामिंग करेगा। सॉफ्टवेयर हमारा अच्छे से प्रोग्रामिंग करेगा, और जो प्रोग्रामिंग करेगा, अच्छी प्रोग्रामिंग जो करेगा, वही चीज़ हमारे पास आएगी। तो अच्छा, इसको जैसे हमने कुछ देखा, हमें कुछ बुरा लगा, हमें कुछ ख़राब लगा, हमने उसको मन में रखा, अवचेतन मन में गया। अब अगर हम चाहते हैं कि ये हट जाए, हमारे दिमाग से हट जाए, तो इसके लिए क्या है? ध्यान है, योग है और मेडिटेशन है। मेडिटेशन, मान लीजिए मेडिटेशन की एक विधा ये भी है कि
मेडिटेशन है क्या? किसी एक चीज़ पर ध्यान को केंद्रित करना। हम बैठ जाएं शांत मन से, शांत होकर बैठ जाएं। जो विचार मन में आ रहे हैं चलिए आने दीजिए उनको। ध्यान आप किसी अच्छी चीज़ में लगाइए, रोज़ लगाइए। धीरे धीरे वो जो बैड थिंकिंग है आपकी, वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगी और फिर एक दिन आपका ध्यान खुद ब खुद अच्छी जगह पर लगेगा, अच्छी चीज़ों को सोचेगा। और जब अच्छी चीज़ों को जब सोचेगा, आप जो सोचेंगे निश्चित रूप से जानिए वही चीज़ विजुअलाइज भी होगी। आप करके देखिए। आप किसी एक वृक्ष के बारे में सोचते हैं, किसी फल के बारे में सोचते हैं, किसी मनुष्य के बारे में जब सोचते हैं तो उसका चेहरा सामने आता है, उसकी बातें सामने आती हैं, उसका चलना बोलना सब कुछ सामने आता है। यही तो है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन यही है। तो जब हम किसी चीज़ का ध्यान करते हैं तो विजुअलाइजेशन खुद होता है, खुद विजुअलाइज होने लगता है, खुद ब खुद होने लगता है। लेकिन इसको और अच्छी तरह से करने के लिए टेक्निक भी हैं। लेकिन शुरुआती दौर में विजुअलाइजेशन करना कोई बहुत ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर सकता या कोई विशेष टेक्निक है इसकी। बस आप बैठिए, किसी चीज़ को सोचिए, बस उसके बाद आप जो सोचते हैं वही चीज़ विजुअलाइज होने लग जाती है। तो यही है विजुअलाइजेशन। बस ध्यान इसमें ये रखना चाहिए कि हमारी विजुअलाइजेशन अच्छा हो, हमेशा हम अच्छा सोचें। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हम विजुअलाइज करते हैं वो हमारे अवचेतन मन में जाता है और अवचेतन मन में जो चीज़ जाता है वही चीज़ रिपीट होकर बार बार हमारे पास आती है। वो अवचेतन मन की जो हमारी बातें हैं वो यूनिवर्स को जाती है और यूनिवर्स हमें वही चीज़ वापस देता है जो हम उसको देते हैं। ये एक लाइन सब लोग याद रखें। यूनिवर्स हमें वही वापस करता है जो हम उसको भेजते हैं, जो मैसेज हम उसको देते हैं। इसलिए हम हमेशा अपने चेतन मन को भी सावधानीपूर्वक सोचने के लिए कहें और अवचेतन मन में वही मैसेज भेजें जो हमारे लिए अच्छा हो, कल्याणकारी हो और स्वस्थ रखे हमको, हमें स्ट्रेस ना दे, हम खुश रहें और अपना काम, अपना विचार, अपना प्लान जो कुछ भी है वो इस तरह से फिर ज़रूर पूरा होता है। अवचेतन मन हमारा आप समझिए वो हमारा ईश्वर है, वो हमारा भगवान है, वो डिवाइन मैसेज, डिवाइन पावर है वो अवचेतन मन हमारा। तो इसलिए हमें हमेशा अवचेतन मन से लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पाई हैं। ऐसा बहुत पढ़ने में आया है, बहुत सी पुस्तकों में पढ़ने आया है कि लोगों ने अवचेतन मन से अपनी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पाली। बस हमें करना क्या है इसमें, हमें अपने मन को हमेशा अच्छी मैसेज देना है, अच्छा सोचना है और ध्यान करना है, हंसना है और अच्छा खाना खाना है। बस यही इतना करना, ध्यान देने की बात होती है बस खाली। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में और सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई और कुछ किसी को पूछना हो, कोई सवाल हो आपके अंदर तो ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।